नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। क्या झारखंड में भाभी जी बनेगी सीएम? बीजेपी के ट्वीट से सियासी हलचल तेज। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वे अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। ऐसे में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। इस बीच गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि झारखंड में भाभी जी की ताजपोशी की तैयारी, परिवारवादी पार्टी का बेहतरीन नुस्खा गरीब के लिए। इधर सियासी हलचल। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम हाउस में सत्तारूढ़ महागठबंधन दलों की बैठक बुलाई गई। रांची में भारी बारिश और तेज हवा के कारण कई पेड़ गिरे, सड़कें हुई जाम, मौसम ऑरेंज अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के कारण रांची सहित झारखंड के कई जिलों में गुरुवार से लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, साथ ही तेज हवा भी चल रही है। राजधानी रांची में देर रात शुरू हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने 2 दर्जन से अधिक पेड़ों को धराशायी कर दिया है। तेज हवा और तूफान के बीच शहर के कई जगहों में पेड़ जमीन और कार पर गिर गए हैं, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गया है। इसके साथ ही सड़कों पर बिजली के तार भी गिरे हुए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव का लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इसकी वजह से 20 और 21 अगस्त को झारखंड में कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने के खबरें को लेकर भी सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। CNT-SPT एक्ट में सोरेन सरकार ने किया संशोधन। अब पत्थलगड़ी करने वालों पर दर्ज केस होंगे वापस। हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध और पत्थलगड़ी करने वालों पर गुमला थाना में दर्ज कराए गए केस वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केस वापस लेने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। CNT-SPT एक्ट में संशोधन का विरोध करने के कारण तथा पत्थलगड़ी का समर्थन करने वाले लोगों पर गुमला थाना में 20 दिसंबर 2016 को कांड संख्या 421/2016 CR नंबर 1161/16 दर्ज कराया गया था। अब इस केस को वापस ले लिया जाएगा। झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को मिली सशर्त जमानत। इरफान अंसारी बोले, सीएम ने हमें फंसाया। कोलकाता हाई कोर्ट ने झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के साथ में खिजरी से विधायक राजेश कश्यप और केलोबीरा के विधायक नमन विकसल को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि झारखंड के इन तीनों विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 50 लाख से ज्यादा नगद रुपयों के साथ में गिरफ्तार किया गया था। तीनों कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तारी के बाद झारखंड में राजनीतिक भूचाल आ गया था। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोसते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के कारण उन्होंने हमें फंसाया है। जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने कहा, सीएम ने राजनीतिक फायदे के लिए हमें गलत तरीके से फंसाया है। बरामद पैसा हमारा था, हमारी रगों में कांग्रेस का खून है। हम कभी बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। वैसे भी 3 विधायक सरकार नहीं गिरा सकते। बाल बाल बचे सभी बस यात्री। अनियंत्रित बस तालाब में गिरी, ग्रामीणों और पुलिस ने बचाई सभी यात्रियों की जान। इस वक्त की बड़ी खबर गढ़वा से, जहां पटना से छत्तीसगढ़ जा रही बस मध्य रात में अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस और ग्रामीणों की सूझबूझ से बस में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि बिहार के पटना से 38 सवारी लेकर चली राजहंस नामक यात्री बस छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर जा रही थी। गढ़वा में प्रवेश करते ही बस भारी बारिश के बीच जब जिला मुख्यालय के करुआ कला गांव पार कर रही थी कि अचानक बस अनियंत्रित होकर एक तालाब में जा समाई। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को मिली कि पूरा गांव यात्रियों को बचाने में तालाब में कूद पड़ी और देखते ही देखते पुलिस को भी जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर प्रत्येक यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व होने के कारण ग्रामीण जगे हुए थे। बस में सवार यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई है। पूर्व राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी का लखनऊ में निधन, ट्रामा सेंटर में ली अंतिम सांस। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी का लखनऊ में निधन हो गया। हृदय रोग का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे सैयद सिफ्ते रजी ने ट्रामा सेंटर में अंतिम सांस ली। झारखंड तथा असम के राज्यपाल रहे कांग्रेस के नेता सैयद सिफ्ते रजी को बीते दिनों मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उनके परिवारीजन ने फोन पर
उनके निधन की जानकारी दी। पुराने कांग्रेसी नेता सिप्ते रजी को गांधी परिवार का विश्वसनीय माना जाता था। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी के 78वें जन्मदिन पर उनकी तस्वीर पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 78वें जन्म दिवस के अवसर पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मौके पर मंत्रीगण आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन, जगन्नाथ महतो, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, सांसद विजय हांसदा, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित जेएमएम और कांग्रेस के उपस्थित सभी विधायकों ने भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिक्षक दिवस पर झारखंड सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों को करेगी पुरस्कृत, देगी 1 लाख तक का इनाम। हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। इसमें शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया से लेकर समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रखंड, अनुमंडल, जिला तथा राज्य स्तर पर शिक्षक पुरस्कृत किए जाएंगे। प्रखंड स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 264 प्रखंडों में एक शिक्षक पुरस्कृत होंगे। इसी तरह अनुमंडल स्तर पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस तरह कुल 45 शिक्षकों को अनुमंडल स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। सभी जिलों में एक अर्थात 24 शिक्षक जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी के निधन पर जताया गहरा शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दिवंगत सिप्ते रजी साहब का एक लंबा राजनीतिक जीवन था। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उनके कार्य को राज्य सदा याद रखेगा। उनका निधन हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की। खराब मौसम से मुंबई, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु की फ्लाइट रद्द। झारखंड में खराब मौसम का असर विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। इंडिगो ने मुंबई, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु की फ्लाइट को रद्द कर दिया है। बारिश की वजह से रांची एयरपोर्ट से जाने वाली कई फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। शहर के कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग में आवागमन पर भी असर पड़ा है। 33 kV का पोल गिर जाने की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली भी बाधित है। रांची स्थित मौसम विभाग के अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के चतरा, पूर्वी सिंहभूम और कोडरमा जिलों में अभी जोरदार बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाश से बिजली भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हवाओं की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष के मंत्री एवं विधायक दल की बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों एवं विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री श्री सोरेन की अध्यक्षता वाली इस बैठक में मंत्री एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर गहन चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्याएं आ रही है उनका जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा सहयोग किए जाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक विकास की बाट जो रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। अनुबंध सहायक प्राध्यापकों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ का राजभवन के सामने विगत 24 दिनों से जारी राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन शनिवार को समाप्त हुआ। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार सिन्हा, प्रति कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार,
रजिस्ट्रार डॉक्टर मुकुल चंद्र मेहता ने धरना स्थल पर पहुंचकर अनुबंध सहायक प्राध्यापकों से वार्ता की, साथ ही उन्हें जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कराया। कुलपति प्रोफेसर अजित कुमार सिन्हा ने आश्वस्त किया है कि अनुबंध सहायक प्राध्यापकों की सभी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। साथ ही यह भी जानकारी देंगे कि विश्वविद्यालय के सभी तरह के कार्यों का संपादन अनुबंध सहायक प्राध्यापक करते हैं। कुलपति के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने पर शिक्षक राजी हुए। मौके पर प्राध्यापकों ने कुलपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें शिक्षकों ने अपनी मांग को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा, नदी में आई बाढ़ में बह गई स्कूटी और कार, 2 लोगों की मिली बॉडी। झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। तेज बारिश के कारण पतरातू प्रखंड के हरिहरपुर गांव के समीप 19 अगस्त की देर रात पहाड़ी नदी में अचानक उफान आ गई। इसमें नदी के पास रिसोर्ट के समीप खड़ी एक ऑल्टो कार और स्कूटी बह गई। अगले दिन घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर एक महिला और एक पुरुष का शव मिला। आशंका जताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में कई और लोग बहे होंगे, उनकी तलाश जारी है। बता दें कि झारखंड में भारी बारिश से कई जगहों पर भारी तबाही हुई है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। पतरातू पुलिस और स्थानीय लोग राहत कार्य चला रही है। क्षेत्र में चर्चा है कि 3 वाहनों के पानी में बहने से 6 से 8 लोग पानी में बह गए हैं। पारा शिक्षकों को हुए भुगतान की शिक्षा सचिव ने मांगी रिपोर्ट। राज्य में पारा शिक्षकों की मानदेय बढ़ोतरी में नियमावली की अनदेखी की गई है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि पारा शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन बिना प्रमाण पत्र जांच के ही मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। शिक्षा सचिव ने पूरे मामले को गंभीरता में लिया है। राज्य में लगभग 62,000 पारा शिक्षक हैं। इनमें से लगभग 13,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं। इन शिक्षकों के अलावा 48,000 पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच की प्रक्रिया चल रही है। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया। बिना प्रमाण पत्र सत्यापन के मानदेय बढ़ोतरी का मामला स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संज्ञान में आया है। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने पूरे मामले में झारखंड शिक्षा परियोजना से विस्तृत जानकारी मांगी है। शिक्षा परियोजना से पूछा गया है कि कैसे नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी कर पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसको लेकर शिक्षा परियोजना से स्पष्टीकरण पूछा गया है। झारखंड के राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में प्रभात शर्मा के ठिकाने पर सीबीआई की रेड। झारखंड में वर्ष 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के दौरान हुए घोटाले को लेकर सीबीआई ने धनबाद में झारखंड ताइक्वांडो संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रभात शर्मा आवास पर छापेमारी की है। यह छापेमारी प्रभात कुमार शर्मा 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान राज्य ताइक्वांडो एसोसिएशन के महामंत्री थे। उन्होंने इस खेल की तैयारी के लिए अपने धनबाद स्थित मकान में ट्रेनिंग कंडीशनिंग कैंप का आयोजन किया था। झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद में 34वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान 28.38 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बीते अप्रैल महीने में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इसके बाद मई महीने में सीबीआई ने पूरे देश में 18 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके पहले मामले की जांच झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जा रही थी। झारखंड में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी, हेमंत सोरेन ने भी सरकारी आवास पर बुलाई विधायकों की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग के प्रस्तावित फैसले को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रतिकूल निर्णय आने की स्थिति में तमाम विकल्पों पर विचार समेत सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों को नाकाम करने की रणनीति बनाने को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास में बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्ता पक्ष के सभी विधायकों को मौजूद रहने को कहा गया। कांग्रेस ने इनके लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि सारे विधायक राजधानी में ही कैंप करेंगे, बगैर सूचना दिए बाहर नहीं जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सतर्कता बढ़ाते हुए विधायकों को रांची में मौजूद रहने को कहा है। बैठक में राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आपस में विचार विमर्श किया जाएगा। कोशिश विधायकों को एकजुट रखने की होगी ताकि सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों को मात दी जा सके।